कल यूएई की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुका है कि One phone call from Mr. Modi will solve the problem. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हसन मिर्जा ने कहा है और उन्होंने एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट दिया है कि उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। जब 1.4 अरब का देश बोलता है तो दुनिया सुनती है। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। ये मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के, अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। मोदी जी की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट एशिया, जो हमारा वेस्ट एशिया है वो काफी स्ट्रांग है। गल्फ कंट्री से लेकर जो रीजनल पब्लिक और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन तक उनकी बात बहुत सीरियसली सुनी जाती है। पाकिस्तान ने डिमांड की है या पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से ये कहा है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन का लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान ने दोस्तों $10 अरब मांग लिए हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $10 अरब 2 मदों में मांगे हैं। मोदी जी का जो स्टेचर है इंटरनेशनली, ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने अपने दोस्त भारत की और बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखा है। भारत में यूएई के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने विश्वास जताया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक फोन कॉल से ये संकट दूर हो सकता है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी जंग की चपेट में खाड़ी के कई देश बेवजह पिस रहे हैं। इनमें यूएई, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे मुल्क भी शामिल हैं। यूएई के राजदूत का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो इजराइल और ईरान दोनों के अपने समकक्षों से बात करके इस युद्ध को रोकने की ताकत रखते हैं। ईरान युद्ध की चपेट में अब पूरी दुनिया आ चुकी है। जब उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूएई के लीडरशिप से संघर्ष को लेकर हुई बातचीत के बारे में पूछा गया तो मिर्जा ने कहा, भारत के प्राइम मिनिस्टर का न सिर्फ खाड़ी देशों और उनके नेताओं के बीच सम्मान है, बल्कि वहां की जनता और व्यापार जगत के लोगों में बहुत आदर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हसन मिर्जा ने कहा है और उन्होंने एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट दिया है कि उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पीस मेकर की भूमिका को लेकर इन्होंने ये बात कही। और जो मिर्जा है उनके मुताबिक मोदी जी की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट एशिया, जो हमारा वेस्ट एशिया है वो काफी स्ट्रांग है। गल्फ कंट्री से लेकर जो रीजनल पब्लिक और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन तक उनकी बात बहुत सीरियसली सुनी जाती है। तो ये स्टेटमेंट तब आया है जब ईरान यूएस इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रैपिडली एस्केलेट हो रहा है। फरवरी के एंड से ये शुरू हुआ और अब जो मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन है पूरे ही रीजन में ये फैल चुकी है और पूरा रीजन इससे हिला हुआ है। मिसाइल को हम देख रहे हैं कि जहां पर हर तरफ मिसाइल गल्फ कंट्रीज में पहुंच चुके हैं और ऑयल प्राइस जो है वो आसमान छू रहा है। ग्लोबल मार्केट पर इसका पूरा प्रेशर बढ़ रहा है। हर तरफ हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक डर का माहौल बना हुआ है। उनको लग रहा है कि एक भयावह स्थिति हो सकती है। तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर सवाल के प्रधानमंत्री मोदी की जो भूमिका को लेकर कहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करेंगे और इस पूरे महायुद्ध में शांति स्थापित लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इस पर बहस या इस आज की जो चर्चा इसी पर रहेगी और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, जो ये स्टेटमेंट आया है, आपको लगता है कि क्या सच में एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन से इस वॉर को रोका जा सकता है और वो भूमिका प्रधानमंत्री मोदी निभा सकते हैं? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का जो स्टेचर है इंटरनेशनली, ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड। G7 के समिट में माइक कार्नी ने उनको लास्ट मोमेंट पे बुलाया था और उनसे डर के डोनाल्ड ट्रंप भाग गए अपने देश पे।
अब ये देखिए कि उनका पर्सनली कोई सामना नहीं कर सकता। अगर आपने अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं, और आप मोदी जी ने हमेशा जो है इंटरनेशनली उन्होंने सबको एक ही चीज बोला है कि सबका साथ सबका विकास। हमारा जो दुश्मन प्रदेश है, दुश्मन देश है टर्की, जब वहां पर भी अर्थक्वेक आया था, द फर्स्ट कंट्री जिसने रेस्पॉन्ड किया नेचुरल क्राइसिस में वो भारत था। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया था, जब इंटरनेशनली लोगों ने बोला था कि आप इनको छोड़। मोदी जी की पावर क्या है ये अगर आपको जानना ना भाई, तो इस वीडियो में देखकर आपने जाने होंगे भाई। मोदी जी चाहे ना तो जंग रुकवा सकते हैं भाई। अभी आपको पता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में जंग हो रही है, और बहुत ही तगड़ी जंग हो रही है। ऐसी जंग हो रही है भाई जिसको देखकर, सुनकर, समझकर भाई मतलब आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, इंडिया में जो ऑयल है, जैसे पेट्रोल हो गया या कोई भी आपका गैस हो गया, वो जो है बहुत महंगा होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में मैक्सिमम जो है इंपोर्ट किया जाता है ना। और वो इंपोर्ट जो है वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा यार। अगर जो चेन सप्लाई है वो बंद हो जाएगी तो नुकसान पहुंचाएगी। तो भाई ये बड़ा मतलब दिक्कत होने वाला है इंडिया वालों को। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके अपनी राय देना। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई लोग।